किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाहें मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्दो मलाल दे। मुझे ज़िंदगी की तलब नहीं, मुझे 100 बरस की हवस नहीं। मेरी कालकों को महव कर, वो फना जो है लाजवाल दे। ये मए कश्ती का गुरूर है, ये मेरे दिल का सरूर है। मेरे मैं कदे को दवाम दे, मेरे साकियों को जमाल दे। मैं तेरे विसाल का क्या करूं, मेरी वहशतों की ये मौत है। हो तेरा जुनून मुझे फिर अता, मुझे जन्नतों से निकाल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात छोटी सी स्टोरी से। एक मोहल्ले में एक बीबी रहने आती है, उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो सारी खवातीन जो सो कॉल्ड कहा जाए कि जिनको दुनिया का बहुत अफसोस हुआ, बहुत सारे सो कॉल्ड मर्द जिनको लगा कि बस पता नहीं बेचारी, और उसके लिए सारी हमदर्दियां उन खवातीन उन मर्दों की ही। लेकिन हकीकत में यहाँ पे भी आज भी जो ये स्टोरी बताने का पर्पस ये है कि आज भी हम उन्हीं अहलाकियात में खड़े हैं जहाँ पे हम पहले खड़े थे। ये शायद अगर अब देखा जाए तो अब कुछ अहलाकियात हमारे और ज़्यादा गिर चुके हैं, क्योंकि हमने हर वक्त हर टाइम ऑल द टाइम अगर हम देखें तो हमने फिंगर ऐसे रखी होती है। हमने फिंगर एक फिंगर तो हमारी दूसरे पे होती है, बट हम ये भूल जाते हैं कि बाकी फिंगर्स जो है ना वो हम पे आती हैं। इशफाक अहमद की मैं स्टोरी से इस स्टोरी को रिलेट करूंगी। वो बता रहे हैं कि एक ज़माना था कि जब वो समनाबाद के इलाके में रहते थे। तब समनाबाद जिस टाइम पे इशफाक साहब ये स्टोरी बता रहे हैं, और जब वो स्टोरी ये बता रहे हैं तो वो एक उस टाइम के दौर की बात कर रहे हैं कि समनाबाद लाहौर में एक जगह है जिसको समनाबाद कहते हैं। ऑफकोर्स लाहौर में रहने वाले तो सब लोगों को पता है कि समनाबाद का एक इलाका है, और अब वो इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं लगता। लेकिन जिस टाइम पे इशफाक साहब बता रहे हैं, वो इशफाक साहब की स्टोरी में मैं बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि वो नया नया आबाद हो रहा था, अच्छा पौश इलाका था। अब आप ये देखें कि स्टोरी में वो आगे एक और बात कर रहे हैं कि जी वहाँ एक बीबी आके रही। वहाँ एक बीबी आती है और वो आके वहाँ रहना शुरू कर देती है। एक बड़ी खूबसूरत, बहुत ही मॉडर्न किस्म की एक बेवा औरत, बड़ी नौ उम्र। यहाँ से उस बात का जो एक्चुअल बात है, जो एक्चुअल पर्पस है, जो हमारी सोसाइटी के अहलाकियात हैं, जो हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि मुझे लगता है कि हम अभी भी सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्री, शायद अगर हम सब एक चीज़ जिस तरह लाइक इमरान खान साहब ने, मैं सुनने में जिस तरह आ रहा है कि जी वो स्कूल्स में कुरान तर्जमे से लाजमी कर रहे हैं, एक कंपल्सिव पार्ट है। तो होपफुली वी विल थिंक अबाउट कि शायद इन फ्यूचर हमारे अखलाकियात में भी कुछ इम्प्रूव हो जाए। एक बेवा औरत, बड़ी नौ उम्र, ये स्टोरी में इशफाक साहब की स्टोरी स्टार्ट करें। उसके 2 बच्चे, हम जो नेक आदमी, उन्होंने कितनी आराम से, हम जो नेक आदमी थे समनाबाद के रहने वाले, हमने देखा कि एक अजीबोगरीब किरदार आकर हमारे दरमियान आबाद हो गया है। उसका अंदाज, रहन सहन, चाल चलन, सब कुछ हमें कुछ अजीब लगता था। वो हमसे मिलता जुलता नहीं था। आज के दौर में भी अगर कोई लड़की, कोई फैमिली, कोई माँ बेटी अपने घर में अकेले रहती हैं या कोई औरत अकेले से रहती है
तो हमारी सोसाइटी को पहली बात कि पहले तो ये हजम होने ही नहीं पाती। वह हमसे मिलता जुलता नहीं था। आज के दौर में भी लोगों को ये लगता है कि अगर एक औरत ऐसे रहेगी या माँ बेटी अकेली रहेंगी या कोई 4 बहनें 5 बहनें हैं वो अकेली रहेंगी तो वो कोई दुनिया की अनोखी औरतें हैं। क्योंकि एक तो वो बहुत आला दर्जे की निहायत खूबसूरत कपड़े पहनती थी। जो उसकी ड्रेसिंग थी उस औरत की, वो उसकी ड्रेसिंग पे बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनती थी और बहुत नफीस कपड़े होते थे। फिर उसकी ये हराबी थी कि वो खूबसूरत लड़की थी। अगर वो डिसेंट ड्रेसिंग कर रही है और ऊपर से अल्लाह ताला ने उसको खूबसूरत भी बनाया है तो ये हमारी सोसाइटी को हजम नहीं होती ये चीजें। फिर उसमें तीसरी खराबी ये थी कि उसके घर के इर्द गिर्द से गुजरो तो खुशबू की बहुत सारी अच्छी स्मेल्स आती थी, कि बहुत सारे परफ्यूम्स की बहुत सारी अच्छी खुशबू की स्मेल आती थी। और ये क्यों आती थी? इसके जो 2 बच्चे थे वो घर से बाहर भागे फिरते, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में चले जाते थे और खाना घर पर नहीं खाते थे। वो मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे कभी किसी के घर में जाके खाना खा लेते थे, कभी किसी के घर में, और लोग उनको कुछ ना कुछ खाने को दे भी देते थे और वो खा भी लेते थे। यानी कि घर की जिंदगी से उनकी जिंदगी कुछ कट ऑफ थी कि वो बच्चे अपने घर की जिंदगी में, इशफाक साहब कह रहे हैं कि अपनी घर के टाइम में वो ज्यादा नहीं रहते थे और वो बाहर दूसरों के घरों में ज्यादा रहते थे। और हमने ये देखा कि इस खतून को कुछ अजीबो गरीब, एक और इंटरेस्टिंग बात, किस्म के मर्द भी मिलने आते थे। यानी उनकी गाड़ी, जो मोहल्ले वालों का काम होता है, ये इशफाक साहब उस टाइम के जाविया प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं। और लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉइंट, नाउ वी आर इन 2021, वी आर टॉकिंग अबाउट 5G। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हमारे ही मुआशरे की, हमारे ही सोसाइटी के। अगर हम देखें तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी वुमेन्स कहते हैं ना कि आर्मी की भी हाई पोस्ट पे, जैसे जो कर्नल निगार थी, उन पे भी मैंने एक प्रोग्राम करना है। बट ये भी पाकिस्तान का अलमिया है, ये भी पाकिस्तान की स्टोरी है। और जो इशफाक साहब ने इतने टाइम पहले, आज भी पाकिस्तान की बच्चियां वहीं खड़ी हैं, वही नजरें देख रही हैं, जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है। बट इसी स्टोरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि जैसे मैं बता रही थी कि हम 5G की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, लेकिन हम दूसरों की बच्चियों को उसी क्रिटिकल आई से, उसी क्वेश्चन मार्क आई से देख रहे होते हैं। चाहे हमारे अपने घर में 6 बेटी हो, चाहे 10 बेटियां बैठी हो, बट हमें शायद वो नजर नहीं आ रही होती। हम किसी की तकलीफ को बढ़ाने में किस हद तक आगे जाते हैं। इस स्टोरी को आगे देखते हैं कि आगे इसमें और क्या होता है। अब इशफाक साहब से बड़ा दानिशमंद ऐसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं देखूं तो मुझे लगता है कि देखा जाए तो वो बहुत अच्छी बातें और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करते थे। कि जो ज्यादा अच्छी बात होती थी, आप ये देखें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, क्या हमें पता है कि हमारे अपने साथ जिंदगी में आगे क्या होगा, जो हम किसी के जिंदगी के जज बन बैठे हुए। क्या हमें ये पता है कि अगर आज अगला बंदा तकलीफ में है तो अल्लाह ताला ने अगर उसको तो आजमाइश में डाला और वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश कर रहे, तो क्या हम उसकी तकलीफ, उसकी दर्द, उसके दुख को बढ़ाने में कहीं और हाथ तो नहीं आगे बढ़ा रहे? और क्या हमारा पाकिस्तान आज भी उसी मुकाम पे खड़ा तो नहीं है? इस स्टोरी को आगे से अभी मैं और आगे बता रही हूँ, क्योंकि जिन खातून की कल डेथ हुई और मुझे किसी ने स्टोरी बताई कि जी वहां पे उन खातून की डेथ हुई, उनके मरने से पहले लोगों के क्या एक्सप्रेशन थे और मरने के बाद क्या थे। तो मुझे इशफाक साहब का ये जो स्टोरी है ये याद आ गई कि उन्होंने कहा कि जी उनके घर
परफ्यूम की स्मेल्स आती थी और अक्सर जी उनके घर में कोई ना कोई मर्द आता था। अब वो क्यों आता था, किस लिए आता था? I mean, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम कुछ चीज़ों पे ना अपना ये फिरौन बनना छोड़ दे। वो ये सोचे कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात, दूसरों का हमदर्द पैदा किया है, दूसरों के दर्द दुख में इजाफा करने के लिए पैदा नहीं किया। फिर इशफाक साहब बता रहे हैं कि जी इस तरह हम लोग भी बातें करते थे। और इंटरेस्टिंग बात कि वो कहते हैं कि उन्होंने अपने लिए कहा कि हम जैसे भले मानदे लोग भी इस नतीजा पे पहुंचे कि आखिर क्या करना चाहिए, कि हमारे रवैये हम उसको कैसे ही बताएं कि नहीं जी ये आप ये क्या कर रही हैं, या सब कुछ। मुर्दा जिस्मों के दरमियान कब्रिस्तान में हम देखभाल कर कदम उठाते हैं कि किसी कब्र पर पाँव ना आ जाए, जबकि ज़िंदगी में तेज़ चलने की धुन में न जाने कितने ज़िंदा इंसानों उनके जज्बों को पाँव तले रोंदते चले जाते हैं और एहसास भी नहीं होता। इशफाक साहब की बात से स्टार्ट दोबारा से इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी। तो उन्होंने कहा कि तो जाहिर है हम जैसे भले आदमी कि हम जैसे भले आदमी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकाल सकते, तो इनके बारे में हम ऐसा ही रवैया रखते कि जैसे वो बता रहे हैं कि मैं आप लोगों को स्टोरीज बता रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोग भी कह रहे होंगे कि वाकई वो लड़की ही में कोई प्रॉब्लम होगी, समथिंग लाइक जो हमारी सेल्फ अजम्पशंस होती हैं। और आज पहले भी यही सोच थी और अभी भी यही सोच है, लेकिन ऑन द अदर साइड कल मैं ऐसी खातून से जो मेरी नानो भी लगती हैं उनसे मिली। ऐसी फैमिलीज पहले भी थी और अब भी हैं कि जो बच्चियों को प्रमोट करना, लाइक मेरे बाबा मेरे मामा, उन्होंने हमेशा मुझे प्रमोट किया। आई नेवर थिंक अबाउट अ सिंगल मोमेंट कि आई एम अ फीमेल। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे कल नानो ने भी बहुत सारी बातें की और मैं आपसे वो इंटरव्यू भी उनका शेयर करूंगी। और लेकिन कुछ अभी तक कुछ फैमिलीज, और उसकी बात उसकी रीज़न इसके कंक्लूजन में मैं इन पे बताऊंगी कि इसकी रीजंस क्या हैं कि हमारे माइंड क्यों नहीं ग्रो किए। और तो इशफाक साहब ये कह रहे हैं कि जुम्मे के दिन आप देखें, जुम्मे के वक्त, नमाज के वक्त भी हम पाकिस्तानी किन बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी फलां घर में क्या हो रहा है, फलां घर से कौन निकल रहा है, फलां घर से कौन आ रहा है। और इस किस्म की वो कहते हैं कि चूंटी से गीडर निकालते रहते, यानी कि चूंटी वाली बात से हम गीडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और सीरियसली अभी तक हमारा माइंड कभी कभी लगता है कि वैसे ऐसे ही वर्किंग कर रहा है। मुर्दा जिस्मों के दरमियान कब्रिस्तान में हम देखभाल कर कदम उठाते हैं कि किसी कब्र पर पाँव ना आ जाए, जबकि ज़िंदगी में तेज़ चलने की धुन में न जाने कितने ज़िंदा इंसानों उनके जज्बों को पाँव तले रोंदते चले जाते हैं और एहसास भी नहीं होता। फ्रेंड्स, इशफाक साहब ने कितनी अच्छी बात की है, उन्होंने कितनी अच्छी एग्जाम्पल दी है कि महल्लेदार इस किस्म की चूंटी से गीडर निकालते रहते। आप ये देखिए, तो एक दिन वो गए और लेट के सोफे के ऊपर में देखता रहा। खिड़की थी बहुत बड़ी सारी, अपनी बता रहे हैं, वो खुद अपना देखा हाल बता रहे हैं कि वो जसूसी नॉवल वॉल टाइम वो औरत पढ़ती रहती और कोई काम नहीं करती थी, कोई चूल्हा नहीं जलाती थी, बच्चों को कोई दफ़ा बाहर निकाल देती थी, उनको डांटती थी निकल जाओ निकल जाओ। तो वो एक दिन गिर गई सब्जी की दुकान पर। वो औरत सब्जी की दुकान पर गिर जाती है तो उठा के लोगों ने छींटे वींटे मारे और उसको उसके घर ले आए। तो 3 दिन के बाद वो औरत फौत हो गई, अच्छी सेहतमंद थी। तो जो बंदे आते थे वही उनको कफन दफन के लिए ले गए थे। तो पता चला कि वो जो एक बंदा उनके यहाँ आने वाला था वो उनका फैमिली डॉक्टर था जो उसकी देखभाल पर मामूल था। लाइक स्टोरी, इस औरत को एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। उस औरत को एक स्किन कैंसर की
बहुत अजीब सी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। उसके बदन से बदबू आती थी और जिस पर जख्म ऐसे थे कि जब अगर वो उस पर स्प्रे ना करती, उस पर परफ्यूम ना करती, तो वो बहुत गंदी स्मेल देते। और जो वो स्प्रे करने का उसका पर्पस भी ज़्यादा ये था कि जो उसके पास कोई खड़ा हो या बाहर से गुजरे तो उसको गंदी स्मेल मत आए। और उसका लिबास हल्का इसलिए होता था क्योंकि वो हैवी जो है टाइप का ड्रेस वो वेयर नहीं कर सकती थी। उसकी स्किन उसको इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। और क्योंकि उसका जो स्किन की जो शदीद बीमारी से जो इशफाक साहब बता रहे हैं, तो वो उस तकलीफ की वजह से वो कोई हैवी ड्रेस वेयर नहीं कर सकती थी। और जो घर का चूल्हा वगैरह भी वो जो बच्चों को डांट डपट के भी बाहर भेज देती थी, वो अपनी तकलीफ की वजह से भेजती थी। दूसरा आने वाला शख्स उसका वकील था। और जो तीसरा शख्स था जो उसकी निगहबानी या उसकी केयर टेकर उसका जो था और जो उसके हकूक की हिफाजत कर रहा था, उसके हावंद का मुकर्रर किया हुआ बंदा उसका हावंद का छोटा भाई था जो अपनी भाभी को मिलने आता था। तो हमने इससे ये अंदाजा लगा लिए कि जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं, और आज भी हम ऐसे ही अंदाजा लगाते हैं। और इस नेक पाक औरत को जब दौरा पड़ता था तो वो अपने बच्चों को धिक्के मारकर बाहर निकाल देती थी, बाहर जाके खेलो, बाहर जाके खेलो। आप सोचिए एक माँ के लिए कितनी तकलीफ की बाइस होता होगा। और वो अपने आप को तड़पता हुआ अकेले देखना चाहती थी, वो बच्चों को इस तकलीफ का एहसास नहीं दिलाना चाहती थी, अपने दरवाजे बंद कर लेती थी। तो इस बात का बताने का मतलब ये हुआ कि इंसान बाहर से जो किसी के मुतालिक देख रहा होता है ना, खुद से सेल्फ अजम्पशंस मत करें, क्योंकि रीजन ये आती है आज आप किसी की सेल्फ अजम्पशंस कर रहे हैं। अगेन इस औरत का पर्सपेक्टिव से हम तनकीद का काम या नुक्स निकालने का काम अल्लाह पर छोड़ दें। यहाँ पे मैं कंक्लूजन में कुछ बातें कहूंगी। आप देखें कि वो औरत तकलीफ में, दर्द में, दुख में, एक तो उसकी तकलीफ के थ्रू उसके गुनाह झड़ रहे थे, दूसरा उसके गुनाह इस बात से झड़ रहे थे जो बाहर वाले अपनी स्टोरी टाइम निकाल के, अपनी सेल्फ अजम्पशंस निकाल के उस औरत के लिए पता नहीं क्या कुछ सोच के बैठ गए थे। तो अल्लाह ताला ने देखें, उठाना तो हम सबको एक दिन है, तो क्या हम किसी की तकलीफ का बाइस तो नहीं बन रहे हैं? हम भी वो रोल प्ले तो नहीं करें जो इशफाक साहब की स्टोरी और जो मैंने 2 दिन पहले एक औरत की डेथ की न्यूज़ सुनी, और कुछ मिलती जुलती, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी, बट कुछ मिलती जुलती हम अपनी सेल्फ अजम्पशंस, क्योंकि जब हम अगला बंदा चला जाता है तो हमें दुनिया का सबसे अच्छे बंदा वही लग रहा होता है, और जब तक वो दुनिया में होता है हम उसका जीना भी हराम कर देते हैं। हम ऐसी कौम क्यों बन रहे हैं? क्या हम अपने अखलाकियत कभी इम्प्रूव करना चाहेंगे? और एक बात जो मैं यहाँ पे दोबारा करूँगी, हम तनकीद का काम या नुक्स निकालने का काम अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ना। जब अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है और वो मैच्योर है, सेंसिबल है, तो अल्लाह जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो बंदा भी जानता है। तो आप अपने अखलाकियत को किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? कभी आपने अपने अखलाकियत को किसी स्केल पे काउंट किया? कभी सेल्फ ऑडिट अपना किया? सोचिए। इसके लिए एक वक्त मुकर्रर किया गया है, वो जाने और उसका काम जाने। हम अल्लाह का बोझ अपने कंधों पर ना उठाएं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम हकूकुल इबाद वो भूल बैठे हैं। किसी घर में 10 दफ़ा एम्बुलेंस आए, महीने में 4 दफ़ा एम्बुलेंस आए, सबके कान आंखें सब बंद होगा, लेकिन वहां कोई गाड़ी आ जाएगी ना, वहां कोई कोई किसी से मिलने आएगा, कोई खड़ा होगा, कोई बैठा होगा, वो सबको पता होगा, क्योंकि हमने हिसाब तो इसी बात का देना है। किसी के घर में कोई बीमार है, कोई माजूर है, कोई बूढ़ा माँ बाप है, कोई माजूर औलाद है किसी की, वो किसी को नहीं पता होगा। इन बातों पे सोचें, क्योंकि आज आप किसी का तमाशा लगा रहे हैं, कल आपका लगने में कोई देर नहीं लग सकती। और ये बहुत क्लियर बात है, ये बहुत सारे लोगों के लिए इशफाक अहमद साहब की बहुत अच्छी तहरीर, बहुत अच्छा मैसेज
हम अल्लाह का बोझ अपने कंधों पर ना उठाएं, क्योंकि उसका बोझ उठाने से आदमी सारे का सारा चिब्बा हो जाता है। चिब्बा मीन्स लाइक कि उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। अब देखिए अक्सर लोग इतना रिच, इतना पैसा, सब कुछ होके सही नहीं सुकून के क्यों नहीं होते, क्योंकि वो दूसरों की जिंदगी का सुकून हड़प करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करूंगी कि दो लोगों में बदगुमानी पैदा करने वाले, आपस में लड़ाई डलवाने वाले, किसी के खिलाफ किसी को भड़काने वाले, ऐसे लोगों के लिए सहत अल्लाह ताला ने एक हमारे यहाँ पे बहुत एक अच्छी बात आती है कि हम कहते हैं ना कि हम बहुत जल्दी किसी के वकील तो नहीं जज बनते हैं, और अपने लिए तो हम वकील से बढ़ के वकील होते हैं। तो जो अल्लाह ताला के काम है ना, इसका कंक्लूजन यही है। और एक और चीज़ जो मैंने अपने बाबा से, अपनी मामा से लर्न की कि दे आर ऑलवेज रियली अप्रिशिएट कि नहीं किसी के मतलब बदगुमानी नहीं करनी, किसी के मतलब कुछ गलत नहीं सोचना। कोई आपको कुछ कहता है, कोई नुकसान भी पहुंचाता है, तो नहीं, हमने ये नहीं कहना पता नहीं उसने कुछ अच्छा ही शायद हमारे लिए करना चाहता हो। बदगुमानी से बचें। एक और चीज़, मैंने अपनी मदर को कभी किसी पे ना, किसी के करेक्टर पे कभी कोई बात करते नहीं देखा। मैंने अपने फादर को ऐसा, वो जो कहते हैं ना कि हमेशा दूसरों को आसानियाँ बांटने वाला, तो हम ऐसी चीज़ें लर्न करें इशफाक साहब से, अपने पेरेंट्स से, कि जिन्होंने हमेशा अच्छी चीज़ें लर्न की। और आप ये देखिए कि एक चीज़ इसका कि अल्लाह ताला रिवॉर्ड भी देते हैं कि जब वो दुनिया से गए तो दोनों कलमा पढ़ते हुए और पुरसुकून ऐसे लगा था कि अल्लाह ताला के मेहमान जा रहे हैं। तो उसकी सबसे मेजर चीज़ जो मैंने लाइक कि उन्होंने हमेशा आगे बढ़ के लोगों की हेल्प की है। कभी ये नहीं कि किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी के घर में नहीं झांका, अपने आप को, अपने घर के, अपनी औलाद को देखा। तो आप ये देखें कि हमारे अपने घरों में क्या हो रहा है, हम अपनी, हमारे तरबियत कितनी स्ट्रांग है। किसी के लिए आसानियाँ करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। अल्लाह ताला मुझ समेत सबको ये तौफीक दे कि हम आसानियाँ बांटने वाले बने। तकलीफें देना तो बहुत आसान लगता है, वक्ती तौर पे मज़ा भी शायद आता होगा, लेकिन एंड रिजल्ट ज़ीरो। सो खुश रहें, खुश रहने दें, और इंसान को इंसान समझे, मशीन या जानवर मत समझे। शुक्रिया।